आला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मद। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फिर अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फिर अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में। सलामे शौक़ के नाजियों मेरा भी रो रो कर। सलामे शौक़ के नाजियों मेरा भी रो रो कर। सुनाना दास्ताने गम मेरी रो कर मदीने में। सुनाना दास्ताने गम मेरी रो कर मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। के रहते हैं मेरे आका
मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सहरी टाइम प्रोग्राम में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ और मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल नसीर अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमको एक और रोज़े के अंदर शुमार किया है और एक रोज़े की नेमतों से सरफराज फरमाया है। तो बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात की बारिश हम पर होती है और हम फिर भी ऐसे नाशुक्र इंसान हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अनगिनत नेमतों को भी हम शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कायनात को पैदा किया और उसमें सबसे अफजल व आला मखलूक हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया। और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर सबसे बड़ा एहसान अज़ीम ये किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को हुज़ूर कायनात सरवर फ़ख्र मौजूदात दो आलम के मुख्तार जनाब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व बरकत में उम्मत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है, जिसके लिए अंबिया किराम ने भी दुआएं मांगी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान करते हुए हमें बेहतरीन उम्मत बेहतरीन मखलूक बनाकर पैदा फरमाया है। और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन महीना भी हमको अता फरमाया है, जिसे हम रमज़ानुल करीम, रमज़ान मुबारक या रमज़ान शरीफ के नाम से जानते हैं। तो आइए नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम रोज़ाना आप सभी को जितने भी यहाँ पर सवालात शामिल किए जाते हैं उन तमाम के जवाब देने के लिए हमारे और आपके हर दिल अजीज मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो आपके साथ और हमारे साथ जुड़े रहते हैं और तमाम जितने भी कई अहम सवाल जो होते हैं पेचीदा भी होते हैं और कई सवाल और थोड़ा सा हटकर भी होते हैं, लेकिन उसको आप पुरसुकून अंदाज में, मुतमईन बख्श अंदाज में आप बेहतर रवैये के साथ आप उसका जवाब देते हैं। तो आइए मैं बिला ताखीर मौलाना का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ हजरत वाला जनाब डॉक्टर सैयद अली हुसैन कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल आली कामिल जामिया निज़ामिया वाइज़ मक्का मस्जिद का मैं इस प्रोग्राम में दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया मौलाना, आज भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और तमाम नाज़रीन को उम्मीद है कि आप रोजाना की तरह हमेशा आज भी उनके सवालात को पुरसुकून अंदाज में और कुरान और हदीस की रोशनी जवाब देंगे। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम की शुरुआत से कबल बता दूं कि ये प्रोग्राम को पेश करने में जो ताउन किया है हमारे साथ अर्ज़ा कलेक्शन है, उनका बेहद हम मशकूर हैं। और नाज़रीन, इतनी रात को रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हमारे साथ वक्त निकाल कर यहाँ पर शामिल होते हैं, जुड़ते हैं और अहम सवालात भी हमारे साथ यहाँ पर आप लोग शेयर करते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन आपका एक सवाल करना ये एक वक्त या मैसेज के तौर पर आप देखेंगे, लेकिन मैं इसको ये नहीं देखूंगा कि आपने मैसेज किया, कमेंट किया, लेकिन मैं इसको ये नजरिया से देखूंगा कि आपने जो मैसेज किया है वो एक मैसेज नहीं है, बल्कि अपने दीन का सुधार, अपने अमल की सुधार और दूसरों को भी फायदा घर बैठे पहुंचाने का बहुत बड़ा आप नेक काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप इसे छोटा मैसेज या छोटा कमेंट या छोटा सवाल ना समझे, बल्कि इसमें आपकी इस्लाह, हमारी इस्लाह और दूसरों की भी इस्लाह, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी भी इस्लाह हो रही है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता चलूं कि जिस तरह हमारी आपसे एक मुअद्दबाना अपील है कि आप इस प्रोग्राम में अगर अपने दोस्त अहबाब, अजीज और क़ारिब, अहले खानदान को भी अगर आप शामिल करना चाहते हैं, ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उनको भी सवाब दिलाना चाहते हैं, उनके भी आप दीनी मसाइल से उनको भी वाकिफ करवाते हुए उनकी भी कोई भी अगर पेचीदा मसाइल है तो उससे भी आप उनको हल करवाना चाहते हैं, तो जरूर इस प्रोग्राम में उनको शामिल करने के लिए आपको कोई ज्यादा कॉल करके उन्हें जहमत देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पेज पर हमारे आप लाइक करते हुए शेयर कर दें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो भी हमारे इस लिंक को ओपन करते हुए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, और आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सबसे पहले 2-3 बातें अर्ज करता चलूं, इसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करता हूं। पहले एक बात याद रखें कि जो सवाल हमारे नाज़रीन हमारे साथ कमेंट के जरिए जो कर रहे हैं उसका जवाब तो सिर्फ मुफ्ती साहब ही देंगे और कोई हजरात बीच में जहमत न करें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे हमारे ताल्लुकात भी बेहतर बने रहेंगे। और दूसरी चीज, इसके अंदर तसलसल जो रहेगा और जिसको जैसे तरीके से मौलाना हैंडल कर सकते हैं मुफ्ती साहब, कुरान और हदीस और जो भी तरीके से उसको जवाब देना है बिल्कुल जरूर जवाब इनायत फरमाएंगे। अगर आप बीच अंदर कोई ऐसा सवाल का जवाब ऐसे ही अगर आप नॉर्मली टाइप में दे देंगे तो फिर हर घर में मुफ्ती लाजिम है, बहुत समझ गए अब आगे की बात। तो रही दूसरी बात, सवाल
ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी और आपकी सुधार हो और दूसरों की भी सुधार हो। ऐसा कोई सवाल ना किया जाए, मसलक के अंदर छेड़खानी ना की जाए, मजहब के अंदर छेड़खानी ना की जाए। हर किसी को अपने अपने मसलक और मजहब और इमामों को फॉलो करने का हर किसी को इख्तियार है। ठीक है, तो नाज़रीन आइए बिला ताखिर मैं मौलाना से सवालात का सिलसिला शुरू करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और यूट्यूब के नाज़रीन से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी एक बार हमारे इस पेज को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी शामिल हो, क्योंकि माशाल्लाह सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास एक कॉन्फिडेंटली हम और इतना यानी एटीट्यूड से बोल सकते हैं कि हमारे एक एक जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कम से कम हर किसी के पास 40-50 ग्रुप तो हैं। अगर आप कम से कम एक 10 ग्रुप में भी अगर लोगों को अगर हमारी लिंक शेयर करते हैं तो उसमें से 10 में से अगर कोई 10 हज़रात भी अगर ज्वाइन हो जाए और उसमें उनका भी कोई मसला अगर निकल आया और वो अपनी सुधार कर लेते हैं तो इसका सवाब आपको, मुफ्ती साहब को, हमारे को और दीगर सुनने वालों को भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो अगर आप घर बैठे सवाब कमाना चाहते हैं तो ये काम बेहतर है करें। तो आइए शुरुआत करते हैं कलीमुद्दीन साहब के एक सवाल से, जो कल का सवाल है आज इसको प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। कलीमुद्दीन साहब ने एक सवाल किया है कि वैक्सीन और इंजेक्शन लेने से रोजा कैसे टूट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। बिरादरान अजीज, जैसे हम जानते हैं कि ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं और उसको लेना हर एक के लिए ज़रूरी हो चुका है ताकि इस बीमारी से बच सके। अब एक सवाल जो इन हालात में रमज़ान मुबारक के दौरान जो गश्त कर रहा है वो ये है कि क्या वैक्सीन लेने से रोज़ा टूट जाएगा, रोज़े पे कोई असर होगा या नहीं होगा। तो ये बात याद रखें कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो उसे अपने जिस्म में कोई चीज़ दाखिल करने से रोकना है, खाना हो, पीना हो या कोई और चीज़ हो, अपने जिस्म में दाखिल करने से उसे रोकना है। तो हमारी जो मादर इल्मी है जामिया निज़ामिया, जिसे हम अज़हर हिंद कहते हैं और जिसके फतवों को हम मानते हैं और जिसके बताए हुए फतवों पर और मसाइल पर हम अमल करते हैं, जब वहाँ पर इस मसले को रुजू किया गया है तो वहाँ के जो सदर मुफ्ती हैं उन्होंने ये फतवा दिया है कि वैक्सीन लेने से रोज़ा टूट जाएगा और उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे जो हिकमत और दलील है वो ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप कोई चीज़ को जिस्म में दाखिल नहीं कर सकते हैं और इंजेक्शन हो या वैक्सीन हो, अगर उसका असर जो है पेट तक हो रहा है तो यकीनन रोज़ा टूटने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। और जब आप वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन सारे जिस्म पर असर करता है, पेट पे भी उसका असर लाजमी तौर पर होता है। और हदीस पाक में आता है और कुरान मजीद इसकी वजाहत करता है कि ला तुब्तिलू आमालकुम, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने आमाल को बातिल मत करो, अपने आमाल को खराब मत करो। तो जब हमको कहीं पर यह बात समझ में आ गई है कि जिस्म में कोई चीज दाखिल करने से रोजा टूट जाता है, तो अब वैक्सीन का लेना मजबूरी है। मजबूरी के आलम में आपको वैक्सीन लेना है तो आप वैक्सीन जरूर लीजिए। अब वो रोजा अगर असर हो गया है रोजे का और असर रोजा टूट गया है तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसकी क़ज़ा करनी है। जी जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल का एक सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज कब तक अदा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद का जो वक्त शुरू होता है वो इशा की नमाज अदा करने के बाद शुरू होता है कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज पढ़ ले और उसके बाद कुछ देर आराम कर ले, उसके बाद वो तहज्जुद अदा कर सकता है। इसका वक्त इशा के वक्त के साथ ही चलेगा, जैसे इशा का वक्त खत्म होगा तहज्जुद का वक्त भी खत्म हो जाएगा। जी। और बाज़ हज़रात इस तरह करते हैं कि नींद लग जाने के गफलत से, डर से वितर के थोड़ी देर के बाद सिर्फ एक आधा एक घंटे का वक्फा लेकर फिर तहज्जुद अदा करके सो जाते हैं, तो क्या इस तरह भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अर्ज किया है कि तहज्जुद के साथ कुछ सोने को शर्त रखा गया है, तो थोड़ी देर सोना चाहिए तहज्जुद के लिए, वरना वो नमाज तो बिल्कुल हो जाएगी, सवाब भी जरूर मिलेगा,
लेकिन उसका जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो ख़ियामुल लैल का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद भी अगर कोई नमाज पढ़कर सोता है तो इंशाअल्लाह बेहतर है, अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। अली भाई की तरफ से एक सवाल है कि ज़कात के पैसों में से किसी का किराया अदा कर सकते हैं क्या, या फिर लाइट की बिल वगैरह भी उसमें पे कर सकते हैं क्या, किराएदार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि बेहतर है कि हम किसी शख्स को मालिक बनाएं। तो आपको अगर मालूम है कि कोई मुस्तहिक है और अपने घर का किराया अदा नहीं कर सक रहा है, या फिर जो है अपने घर का जो लाइट का बिल है, नल का बिल है, अदा नहीं कर सक रहा है, तो वैसे मुस्तहिक आदमी को आप पैसे दे दीजिए, वो अपने हिसाब से अदा कर लेगा। जी जैसा कि मुझे एक साहब ने कुछ अमानत भेजी थी कि लोगों में तकसीम करने के लिए, लेकिन उसमें मुझे एक शख्स मिला कि वो तकरीबन 10 महीने का किराया पे नहीं था, और तो मैंने उसमें से 2-3 महीने किराया उनके पैसों में से उसको दे दिए। तो फिर क्या इस तरह उनकी ज़कात जो देने का मकसद था वो पूरा हो गया या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप इसमें पूछा कि अगर वो शख्स मुस्तहिक है, बिल्कुल, अगर मुस्तहिक है और आप अगर उनको 10 महीने का पूरा किराया भी दे देते हैं जी, तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जी, क्योंकि दूसरे उलमा यानी आलिम दीन ने कहा कि नहीं सिर्फ खाना, कपड़ा, पहन यानी जो भी ज़रूरत अशिया के लिए इस्तेमाल करना ज़कात का मकसद होता है। ऐसे कुछ नहीं है। मुस्तहिक को ज़कात देना आपके लिए ज़रूरी है। अब वो मुस्तहिक जिस तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहे वो उसका इख्तियार है। जी जज़ाकल्लाह खैर। बैंक के इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी की जो टैक्स होते हैं या गाड़ी का चालान वगैरह होता है, ये क्या अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक की इंटरेस्ट एक बहुत ही वसी मौजू है, यानी जिसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है उसको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको आसान अंदाज में कुछ बातें अर्ज करूँ तो ये, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक गैर इस्लामी मुल्क है जहाँ पर इस्लाम की हुकूमत नहीं है और इस्लामी अहकाम नाजिल और शामिल और उस पर अमल आवरी नहीं होती। इस्लामी अहकाम जहाँ पर नाफिज नहीं होते और उस पर अमल आवरी कामिल तौर पर नहीं हो सकती है, तो उसको हम दारुल इस्लाम नहीं कहेंगे, तो हम उसको दारुल हर्ब कहते हैं। तो अब जहाँ दारुल हर्ब हो, जहाँ पर इस्लामी अहकाम नाफिज नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको ये बताया गया है हदीस पाक की रोशनी में कि ला रिबा बैनल हरबी वल मुस्लिम फी दारिल हर्ब, कि अगर जहाँ इस्लामी अहकाम नाफिज नहीं होते हैं, गैरों की हुकूमत है, और वहां पर गैर मुस्लिम और मुसलमानों के दरमियान में अगर कोई पैसे बढ़ चढ़ कर ले तो उसमें रिबा नहीं होगा, ऐसी हमको एक रिवायत मिलती है। और इसी रिवायत के तहत हमारे उलमा ने, हमारे मुफ्तियान किराम ने यही साबित किया है, यही बात को समझाया है कि अब अगर कोई शख्स नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट के मातहत चलने वाला बैंक है, गैर इस्लामी बैंक है, और वहां से अगर कोई चीज पैसे रखाकर कुछ इंटरेस्ट लेता है तो वो ले सकता है। बेहतर है कि उसको खैरात कर दिया जाए या गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन कोई मजबूर है, वही पैसे उसके पास आते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो जहां पर गैर इस्लामी बैंक हो तो वहां से आप वो जो जायद पैसे मिलते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन अगर इस्लामी बैंक है या मुसलमान चलाने वाले बैंक है, जैसे चार मीनार बैंक था या फिर दारुसलाम बैंक है, तो वहां से हमें इंटरेस्ट लेने में एहतियात करना होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। और एक सवाल यही था कि शादी होकर 6 महीने हो गए हैं लेकिन हमल नहीं ठहरता, तो कोई वजीफा फराहम फरमाए। जैसे हमने इससे पहले भी अर्ज किया है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में एक आयत करीमा को नाजिल फरमाया है कि जिसका असर यह है कि अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में यह आयत करीमा पढ़कर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको औलाद से सरफराज फरमाएगा, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये आयत करीमा आप हर नमाज के बाद पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद से सरफराज फरमाएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। नबील की तरफ से कल भी एक सवाल था और फिर आज उस सवाल को दोहराया जाता है कि एक
अगर कोई प्लॉट ले लें कुछ वक्त पहले इन फ्यूचर उसको बेचने के लिए, अब वो बेनिफिट के तौर पर यानी फायदे के हिसाब से उसको बाद में 3-4 साल के बाद बेचा जाता है। लेकिन मसलन अगर मैं यूं कहूं कि 2018 में उन्होंने प्लॉट खरीदा और 10 लाख में खरीदा, अब इस नीयत से खरीदा कि 2020, 21, 22 में बेचेंगे और उसका तकरीबन कीमत आएंगी 15 लाख। तो इस दौरान ये जो खरीदी गई और तब तक बेचने के जितना भी वक्फा लगा इनको, तो इतने साल की मुद्दत की इनको ज़कात अदा करना है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज तिजारत की गर्ज से खरीदी जाती है, अगर उस पे 1 साल गुजर जाए और वो निसाब की कदर तक हो, यानी जो हमने ज़कात का निसाब बताया है 6 तोले से जायद सोना या उसकी कीमत से ज्यादा प्लॉट की कीमत है और उस पर 1 साल गुजर गया है, तो फिर आपको उसकी ज़कात निकालनी होगी जब तक कि आप ना बेचें। अब 1 साल गुजर गया, उस 1 साल की कीमत निकालेंगे, फिर दूसरा साल आपने रखा तो दूसरे साल की कीमत निकालेंगे, फिर तीसरा साल आपने रखा तो तीसरे साल की कीमत निकालेंगे। जब आप बेच देंगे तो फिर वो आपकी मिल्कियत से खारिज हो गई, फिर उसके बाद आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी उस प्लॉट की। हाँ, अब इस पे एक दूसरा सवाल जो जहन में उठता है कि किस कीमत पर आप ज़कात निकालेंगे, कि जो हमने खरीदी थी वो कीमत है या जिस कीमत पे हम बेचेंगे वो जो हम सोच रखे हैं वो कीमत है या प्रेजेंट डे की कीमत है। तो आप याद रखें कि प्रेजेंट डे जो कीमत है आज की तारीख में अगर हम उसको बेचने जाए तो क्या कीमत होगी, उसी कीमत पर आप ज़कात निकालेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। रजा खान साहब की तरफ से एक सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है कि चलो उनका सवाल बाद में लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार हूं मैं भी उस सवाल को लेकर। अगर आप हमारे रजा खान साहब, अगर आपको इस सवाल जो आप कर रहे हैं अगर उसका सही खुलासा अगर मुझे शॉर्टकट में किए तो मैं मौलाना के सामने भी कहने में, मुझे पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो सवाल है काफ़ी बहुत ज़्यादा तवील है और थोड़ा समझ के बाहर है। तो फिर भी मैं सराहतन मैं मुल्क साहब के, हमारे मौलाना के सामने रख देता हूँ, इंशाल्लाह उसकी वजाहत तलब करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और सवाल रहीम खान की तरफ से है कि ख्वाब में अक्सर अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे नजर आते हैं, तो क्या इसकी ताबीर निकलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ख्वाब जो होते हैं उसमें 3 किस्म के ख्वाब बताए गए हैं। एक ख्वाब वो जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, एक ख्वाब वो है जो शैतान लोगों के जहनों में डालता है और शैतान की तरफ से होता है, और एक ख्वाब वो होता है जो आदमी के अपने मिजाज की खराबी की वजह से होता है। तो अच्छा ख्वाब है कि नेक बंदों का देखना और उनकी सोहबत इख्तियार करना, उनके साथ बैठना, यह आपके लिए अच्छा ख्वाब है। और इसकी ताबीर ये है कि आपको चाहिए कि आप उन नेक बंदों के रास्ते पर चलें, अपने अमाल को दुरुस्त करें, नेकियों की तरफ जाएं, खैरात की तरफ जाएं, सदक़ात की तरफ जाएं, इबादत की तरफ जाएं और अपने आप को नेक बंदों के रास्ते पर चलाएं। क्योंकि अल्लाह का यही हुक्म है कि जब हमने सिरातुल मुस्तकीम पे दुआ की तो अल्लाह ने कहा सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि तुम हमारे नेक बंदों के रास्ते पर चलो, कि वही सिरात मुस्तकीम है। जी, एक और सवाल अजीज साहब की तरफ से, गालिबन अजीज साहब यही पूछना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनके कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं। खानकाह में जाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानकाहें जो कायम की गई थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को तरबियत कर कर अल्लाह से करीब करें और अल्लाह का जिक्र करें, बंदों को अल्लाह के जो अहकाम हैं वो समझाएं और लोगों को अल्लाह के करीब लेकर जाएं। तो यही खानकाह का मकसद था। तो यकीनन खानकाह में जाना बड़ी बरकतों और बड़ी रहमतों का सबब बनता है कि वहाँ जाकर गुनाहगार भी नेक बन जाते हैं। और खानकाहों की हमेशा से ये तालीम रही है कि वो हमेशा गुनाह से नफरत किए हैं, कभी गुनाहगार से नफरत नहीं किए। तो उन्होंने हर एक बंदे को, चाहे वो किसी भी किस्म का रहे, उनको अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका तज़किया हो, उसके दिल को साफ करें, दिल को पाक करें और उसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को भर दें। तो ऐसी खानकाह है जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की तालीमात दी जाती है और अल्लाह के करीब और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का वो तरीक़ा और रास्ता बताया जाता है। ऐसे खानकाहों में जाना बायस बरकत है, जाना चाहिए।
जी जज़ाकल्लाह खैर। हबीबी रॉयल हबीबी का एक सवाल है कि अक्सर लड़कियां ऐसा करते हैं कि अक्सर उनके हाथ में जो नाखून होते हैं उनको पॉलिश वगैरह लगाया जाता है, नेल पॉलिश जो कहते हैं, और कुछ लोगों की मेहंदी वगैरह लगाई जाती है जिससे उनको वजू का पानी नहीं पहुंच पाता। क्या इस तरह नमाज हो सकती है या और रोज़ा भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ऐसी कोई चीज हाथ पर लगाई जा रही है, नाखून पर लगाई जा रही है जिससे पानी रुकता है, जैसे नेल पॉलिश होती है वो पानी को रोकने वाली होती है, मेहंदी तो पानी को रोकती नहीं है, लेकिन कोई ऐसा केमिकल है या ऐसा कोई आप जो है पॉलिश वगैरह लगा रहे हैं जिससे पानी जिस्म को नहीं छूता है, सराहत नहीं करता है, तो फिर उससे वजू नहीं होगा, और अगर वजू बराबर नहीं होगा तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। अलबत्ता नेल पॉलिश वगैरह लगाने से रोजे में कोई फर्क नहीं होगा, रोजा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन वजू बराबर नहीं होगा। उसके लिए हमें चाहिए कि उसको बराबर निकालें, फिर वजू करें, फिर नमाज पढ़ें। जज़ाकल्लाह खैर। निशात फिरदौस का सवाल है कि अगर दुआए कुनूत याद नहीं वितर में तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जिसको दुआए कुनूत याद नहीं है उनको चाहिए कि वो दुआए कुनूत याद करें, और जब तक उनका वक्त लगता है 3-4 दिन जो उनको याद करने के लिए लगे, तब तक वो कोई और दुआ वहां पर पढ़ सकती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन दुआए कुनूत वितर में वाजिब है तो उसका पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए आपसे ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उसको याद कर लें, और जब तक याद होती है आप कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। सैयद खलील साहब, आप जो मैसेजेस कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वो मुझे समझ के बाहर है। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं, वो भी समझ के बाहर है। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो आप वॉइस मैसेज हमारे मैसेंजर पर आप मैसेज कर दें ताकि हम वो सुनकर आपका सवाल रख सकें। अजीज साहब, आपका जो सवाल था अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर शामिल कर चुके हैं। मौलाना ने जवाब दे दिया खानका के ताल्लुक से, नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। और आमिर साहब, आपने जो सवाल किया था आमिरुद्दीन साहब कि शादी के 6 महीने हो गए और हमल नहीं ठहरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने उसका भी जवाब दे दिया है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुजाहिद इमादुद्दीन साहब की तरफ से एक सवाल है कि अगर 2 रकात वाली नमाज को भूल कर 3 रकात पढ़ लें और तीसरी रकात में याद आ जाए कि हमको 2 रकात पढ़ना था, तो अब नमाज को वहीं पर रोक कर कंप्लीट कर दे, कायदे में बैठ जाए, या फिर मुकम्मल कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 रकात वाली नमाज कौन सी है, पहले ये देखा जाएगा कि अगर फर्ज नमाज है और आपने 2 की जगह 3 कर लिए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसको 4 करना चाहिए। 4 करने के बाद सज्जे सहू करें, और अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आपको नमाज दोहरानी होगी। अलबत्ता आपने 2 रकात नफिल नमाज शुरू की थी और 3 रकात हो गई है, तो हम जानते हैं कि 3 रकात कोई नमाज सुन्नत या सुन्नत नमाज नहीं है, कोई मशरूअ नमाज ऐसी नहीं है कि क्योंकि सुन्नत जो बताई गई है या तो 2 बताई गई है या तो 4 बताई गई है। तो अगर आपकी 3 रकात हो गई है तो उसको आप 4 कर लें और आखिर में सज्जे सहू कर लें, उसके लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएगा। जी मौलाना, एक और सवाल। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो सहरी का टाइम क़ैद था, तो आज सहरी का टाइम मुकम्मल हो चुका है। सायरन की आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई है। अगर आप खाना पीना चाय वगैरह में अगर आप मशगूल हैं तो फ़ौरन मुकम्मल कर लें, 1 मिनट के अंदर ही मुकम्मल कर लें, और पानी वगैरह पीकर सहर की नीयत बांध कर आप रोज़े की हालत में आ जाएं। आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना से एक सवाल ये है कि इशा की नमाज भूल गए और इसके बाद तहज्जुद की नमाज अगर भूल पढ़ ले तो क्या ये नमाज दुरुस्त होगी या फिर इशा की नमाज हमें को दोहराना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अर्ज किया है कि तहज्जुद वित्र ये दोनों नमाजें इशा की नमाज के साथ ही जुड़ी हुई हैं कि जब तक आप इशा की फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे ये नमाजें अदा नहीं हो सकती हैं। तो अगर किसी ने इशा की फर्ज नमाज नहीं पढ़ी है तो पहले वो इशा की फर्ज नमाज पढ़ेंगे, फिर सुन्नत पढ़ेंगे, फिर तहज्जुद पढ़कर फिर वितर पढ़ेंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी सवालात हैं यहाँ पर। सारा फारिस पूछते हैं कि सऊदी में फतवा जारी किया गया है कि रोजे में वैक्सीन ले सकते हैं, तो क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कहीं पर उलमा का इख्तिलाफ है, सबसे पहले तो हम अपनी
जो मादर इल्मी है, जिससे हमने इल्म सीखा है, जहाँ से हम फतवे अख्ज़ करते हैं, तो उसको तरजीह देंगे कि वहाँ यहाँ के मसाइल को ये खूब जानते हैं और इनके फतवे को हम तरजीह देंगे, जामिया निज़ामिया के फतवे को हम तरजीह देंगे। और अगर कहीं पर इख्तिलाफ होता है, यानी उलमा का इख्तिलाफ रहमत है, यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और हुज़ूर पाक ने इसको रहमत फरमाया है, तो आपको यहाँ देखना होगा कि एहतियात किस में है। एहतियात का तकाजा क्या है कि अगर हम वैक्सीन रोज़ा हो जाता है बोल कर लेते हैं, रोज़ा मुकम्मल कर लेते हैं और खुदा न खास्ता बाद में तहकीक हो कि नहीं रोज़ा नहीं होता है, तो फिर आपका वो रोज़ा खराब हो गया। बरखिलाफ उसके मजबूरी के आलम में आपने वैक्सीन ले लिया, आपको तो वैसे ही भूखा रहना है, वो इमसाक की हालत में रहना है, लेकिन एहतियातन आप अगर रोजे की खजा करते हैं तो आपका रोजा इसमें महफूज रहता है। और हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने इबादत को हम महफूज रखें, जितना हो सका एहतियात से काम लें। तो एहतियात का तकाजा ये है कि हम उस रोजे की बाद में खजा कर लें। जी जो साहब अभी लोग फिर यही सवाल दोहरा रहे हैं, फिर मैं मौलाना की इजाज़त से मैं सवाल को फिर आपको जवाब दे दूं कि रोज़े में नाखून भी काट सकते हैं, बाल भी काट सकते हैं, सर में तेल वगैरह भी लगा सकते हैं, सुरमा भी लगा सकते हैं, मिसवाक भी कर सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लें क्योंकि छोटा सा मसला है और मैं समझता हूँ गालिबन हमारी जो उम्रें यहाँ तक गुजर गई हैं, हमें अब तक ये भी पता नहीं कि हम रोज़े में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अगर आए तो सही आप कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात को हमेशा याद रखें और किसी और दूसरों को भी बता दें कि बाल नाखून काट सकते हैं और आपके अल्लाह आपको अच्छा रखे। कोई चीज़ हलक के नीचे उतर जाने से रोज़ा टूट जाता है और इंजेक्शन वगैरह लेने से भी रोज़ा टूट जाता है, जैसे कि मुफ्ती साहब आपको बारह इस बात की वजाहत कर रहे हैं। ठीक है सैयद आमिरुद्दीन साहब, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मौलाना से एक बार गुजारिश कर दूँ कि हमल के ताल्लुक से जो आपने वजीफ़ा बताया है वो थोड़ा सा मसरूफियात की वजह से नहीं सुन सके, एक बार फिर आप उसको रिपीट कर दें। कुरान करीम की आयत है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस आयत करीमा को हर नमाज के बाद पढ़िए, इसके बाद दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे और आपको औलाद से सरफराज फरमाए। आमीन या रब। मौलाना एक और सवाल है, महमूद अल कसीरी साहब, अभी शव्वाल को तकरीबन मैं समझता हूँ गालिबन 15-16 दिन बाकी है, उसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक से आगे वक्त अभी बचा है, इंशाल्लाह ज़रूर उसके ताल्लुक से भी हम जवाब देंगे। और एक सवाल है, बिजनेस में रोज़ का रोज़ खरीदारी और बिक्री रहती है, क्या ज़कात उस पर भी देना वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बारहा ये बात बताई है कि ज़कात के वाजिब होने के शराइत में 1 साल का गुजरना भी है। तो जो पैसे रोज का रोज आते और चले जाते हैं उन पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन जब आप क्लोजिंग करते हैं, आपके बिजनेस का जब बैलेंस शीट निकालते हैं, हर शख्स कहीं ना कहीं अपने लिहाज से हिसाब किताब करता है, उसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके पास जो कैपिटल बचा हुआ है, जो ग्रॉस कैपिटल आपके पास है, जो आखिर में आप साल गुजरने के बाद जो पैसे आप पर बचे हुए हैं, उस पर आपको ज़कात निकालनी होगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक साहब ने सवाल किया है कि जिस तरह हालात अभी रात की कर्फ्यू के लगे हुए हैं, इस दौरान काफ़ी खैद लगाई गई है हुकूमत की तरफ से, पुलिस की जानिब से, तो इस तरह डर व खौफ के आलम में मसाजिद में एतिकाफ बैठना बेहतर है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और हम जानते हैं कि तहदीदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कायदे दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और सख्तियाँ बढ़ रही हैं। इन आलम में इस लिहाज से इस साल अगर हम एहतिकाफ बैठने में थोड़ा सा एहतियात करें तो बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि हम एहतिकाफ बैठ जाएं और अचानक कोई नया हुक्म आ जाए कि भाई सुबह शाम बिल्कुल बंद हो गया है, कोई जाना नहीं कोई आना नहीं, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि हमारे सहरी का इफ्तार का इंतज़ाम मुश्किल हो जाएगा, हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी को मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस हालत में हाँ, अगर हालात सुधर जाते हैं आखिर रमज़ान तक और अगर हालात कुशादा हो जाए सरकार के सदक़े में, तो इंशाअल्लाह हम एहतिकाफ बैठ सकते हैं। लेकिन हालात अगर सख्त हैं तो फिर एहतिकाफ बैठने में थोड़ा सा परहेज करें तो बेहतर है। जी, मैमुना फातिमा ने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल तो मेरे भी जहन में काफ़ी दिन से था और फिर बहुत अच्छे टाइम पर उन्होंने सवाल किया है।
अक्सर हम जो जानिमाज पर नमाज घर में अदा करते हैं उस पर मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा ऐसे कई तस्वीरें मौजूद होती हैं। सबसे पहले ये सवाल मैं अपनी तरफ से जो पूछना चाहता था कि ये सवाल है कि उस पर हम जो पैर रखते हैं क्या ये सही होगा, क्योंकि पैर भी रखते हैं उस पर, फिर बाद में जब कायदे में बैठते हैं तो घुटने वगैरह भी रखे जाते हैं, फिर सजदे भी होते हैं उस पर, फिर हालांकि वो बराबर पे अपनी फोटो चिस्पा होती है। अब इसी दूसरी सूरत ये है कि क्या इस तरह की जानिमाज़ों को वॉशिंग मशीन या मोहरी वगैरह में धोया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अगर मक्का मुकर्रमा, मदीना पाक के तस्वीर बनाई गई हैं जानिमाज पर, तो इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाले को तवज्जो हासिल हो। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जब उसके तसव्वुर जब वो करता है तो उसको काबतुल्लाह का तसव्वुर आए, मदीना पाक का तसव्वुर आए और उस जगह पर नमाज पढ़ रहा है। जब ये तसव्वुर आता है तो उसकी नमाज में खुशू खुजू बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहीं पर जैसे पूछा गया है कि पैर रखने का इम्कान है या फिर जो है उसकी बेहुरमती का किसी भी तरफ से इम्कान होता है, तो फिर हमको परहेज करना चाहिए कि कहीं जरा बराबर भी बेहुरमती ना होने पाए। अगर हमको ये खौफ है कि बेहुरमती हो सकती है तो फिर ऐसे जानेमाज़ों को इस्तेमाल करने से थोड़ा सा परहेज करें। हाँ, अगर हम पूरा उसका एहतियात कर सकते हैं, पैर वगैरह नहीं लगता है, तो फिर यकीनन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, शेख मदर साहब की तरफ से सवाल है, हम रोजाना अपनी जिंदगी में खैरात करते हैं, 5 रुपये हो या 10 रुपये हो, तो क्या ये खैरात सिर्फ ऐसे ही दी जाए या फिर अक्सर लोग ये नियत करते हैं कि ये खैरात मैं दे रहा हूँ फला फला मेरा काम हो जाए, नियतें करके देते हैं, नियत करके देना दुरुस्त होता है या फिर ऐसे ही अल्लाह के नाम पे खैरात कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरात जो करना है आप करें। आप नियत कर भी दे सकते हैं कि परवरदिगार आलम मैं तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ तो मेरा फला काम बना दे, ये भी कर सकते हैं। या फिर आपके दिल में आया कि अल्लाह की राह में किसी बंदे को दे दो, उसके पीछे कोई नियत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रजा ही नियत है, वो भी कर सकते हैं। दोनों में भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है यकीनन, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। बेशक। और एक साहब ने सवाल किया कि क्या तरावी की नमाज में यासीन शरीफ सूरे और दीगर भी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुरान की पूरी जो आयतें हैं 6666 आयतें हैं, तो आप 20 रकात में कौन से भी सूरत पढ़ सकते हैं, कोई भी। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो आप सजदे की आयतों से थोड़ा आप अपने आप को एहतियात करें, क्योंकि इमाम जब पूरी इज्तिमा के तौर पर नमाज की अदा की जाती है तो उस वक्त पूरी इस तसलसल के साथ शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक कुरान पढ़ी जाती है, तो उस दरमियान 14 सजदे आते हैं, तो उसको बराबर अदा किया जाता है। तो बाज़ हज़रात क्या करते हैं, नमाज के अंदर अगर सजदे की आयत तिलावत भी कर लेते हैं नमाज के अंदर, तो वो फिर सजदा नहीं करते, तो बाद में सजदे की यानी तो कुछ अरकान इसके मनहूज रखना पड़ता है। तो आप यासीन शरीफ भी पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं, ज़म्मे सूरा जितने भी 30वें पारे के सूरे हैं आप उसको अदा कर सकते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शहबाज कमर फरीदी साहब ने सवाल किया है कि जो डेली रोजे की नियत करना वो भूल जाते हैं, क्या ऐसे में रोजा हो जाता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो रोजे की नियत से यानी इरादे से सहरी कर रहे हैं और दिल में रोजा रखने का इरादा है, तो दिल का इरादा ही रोजे के कामिल होने के लिए काफी है। अगर जबान से करना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, जबान से करना दिल के इरादे को पुख्ता करने के लिए है, मजबूत करने के लिए है। दिल में इरादा है कि मैं कल रोजा रहने वाला हूँ, ये सहरी कर रहे हैं, और ये दिल में ख्याल और इरादा है कि मैं अब आज का रोजा रखूंगा, तो ये इरादा भी उनकी नीयत के लिए काफी है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि मैं बता रहा था कि अहमद रजा खान साहब जो सवाल कर रहे थे, जो काफी तजस्सुस का शिकार था, मैं तो उसको शॉर्टकट में उन्होंने सवाल किया है, क्या कोई बिना माली मदद किए रिश्तेदारी निभा सकता है क्या? अब उससे सवाल जब किया जाता है तो वो शख्स का कहना है कि मैं माली मदद वगैरह का इतना यानी हिस्सेदार नहीं हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ अल्लाह की नज़र में बुरा नहीं होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे रिश्तेदारी निभाना चाहता हूँ। और दूसरा, सिर्फ रिश्तेदारी में भी सिर्फ दावतें अटेंड करते हैं और खास मखसूस औकात में मुलाकात करते हैं, तो क्या इस तरह रिश्तेदारी मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सिले रहमी, रिश्तेदारों का ख्याल रखना कुरान मजीद का भी हुक्म है और अहादीस करीमा में अक्सर हुजूर पाक ने बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़कात देने का हुक्म दिया है, खैरात करने का हुक्म दिया है, तो सबसे ज़्यादा हकदार रिश्तेदारों को बताया है कि अपने रिश्तेदारों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो, अपने खराबतदारों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो। तो फिर
हमारा ये फर्ज बनता है कि जब अल्लाह चाहता है कि हम अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। अब रही बात कि माली इमदाद नहीं कर रहे हैं, तो अगर अल्लाह ने उनको नहीं दिया है तो नहीं कर रहे होंगे। अगर अल्लाह उनको सरफराज फरमाए तो अल्लाह इंशाअल्लाह उनको तौफीक भी देगा कि अल्लाह की राह में अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें। और दूसरी बात जैसा कहा गया है कि बिल्कुल मुख्तसर मिजाज से, मुख्तसर अंदाज में मुलाकात करते हैं, सिर्फ दावतों में मिलते हैं, कोई और मामलात में नहीं मिलते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर वो सुन रहे हैं तो यकीनन उन्हें चाहिए कि जैसे आप खुशियों में शामिल होते हैं, उनके गमों में भी शामिल होइए, उनकी जो तकालीफ है वो भी सुनिए, मशवरा दीजिए, अपने रिश्ते को जरूर निभाइए। हाँ, बाज लोगों का ऐसा हाल होता है कि वो बड़े खामोश मिजाज रहते हैं, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहते, उनका मिजाज ही वैसा होता है। अगर वैसे मिजाज का आदमी है उसको माफ है, उस पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। जी, मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ और आप सभी से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सवालात आप करने से रुक जाएं, क्योंकि हमारे पास वक्त अख्ताम को पहुँचा है और प्रोग्राम का अख्ताम बिल्कुल करीब है। 2-4 सवाल मौलाना से मैं मुख्तसर अंदाज में जवाब चाहता हूँ कि क्या घर में कोई परिंदा, तोता, कबूतर, मैना, ऐसे कोई चिड़िया वगैरह जो पालते हैं, तो क्या ये पालना दुरुस्त है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि परिंदों को कैद करके रखना गुनाह होता है। कोई भी जानवर जब आदमी अगर उसको पाल रहा है तो फिर उस पर उसकी निगहदाश्त लाजिमी है कि जैसे उनका खाने का जो तैयारी होनी चाहिए, खाने का सामान होना चाहिए, खाना फराहम करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें उनको फराहम करनी ज़रूरी होती है। अगर इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रख सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं देते हुए रख सकते हैं, तो रखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई खाने पीने का ख्याल नहीं रखता है, कैद करके ला रहा है लेकिन खाना पानी नहीं दे रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी अजाब और वईद है। क्योंकि एक हदीस पाक याद आ रही है कि हुजूर पाक ने फरमाया कि बनी इसराइल की एक औरत को इसलिए सजा दी जाती है, इसलिए अजाब में मुब्तला किया गया कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया और उसे भूखा मान दिया। तो इसलिए अगर आपके पास इस्तिताअत है कि आप उसको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, उसकी निगहदाश्त कर सकते हैं, तो आप जानवर को पालिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो मत पालिए। जी, 2 दिन से आपका एक सवाल है कि शब कदर आ रही है, यानी जैसे ताहरातें आ रही है, उसे भी शब कदर माना जाता है, लेकिन क्या इसमें नफिल नमाजें पढ़ना बेहतर है या क़ज़ा उम्री पढ़ना बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखें कि यकीनन अगर ताखरातें हैं तो बड़ी अजमतों वाली रातें हैं, रमज़ान की रातें हैं बड़ी अजमतों वाली रातें हैं, लेकिन अगर किसी के ज़िम्मे कोई नमाज ख़ज़ा है तो नफिल नमाज से हर वक्त बेहतर है कि वो अपनी ख़ज़ा को मुकम्मल करे, क्योंकि उसकी पूछ होगी, वो उसके ऊपर ख़र्ज है जिसको उसे अदा करना है। नफिल नमाजें तो ज़ायद नमाजें हैं, तो जहाँ कहीं अगर किसी को याद है कि मुझे ख़ज़ा पढ़नी है तो बेहतर है कि वो अपनी ख़ज़ाओं को अदा करे। जी, अजमीरी बेगम का एक सवाल है कि अक्सर लोग उन्हें अलग अलग तरीके बताते हैं वितर की नमाज पढ़ने के, तो सही तरीका वितर का नमाज कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु के पास वितर का जो तरीका है वो 3 रकात नमाज पढ़ना है। 3 रकात इस तौर पर पढ़ेंगे कि पहली रकात में सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे, फिर आप रुकू से उठेंगे, उसके बाद सिजदे में जाएंगे, 2 सिजदे करेंगे, उसके बाद आप खिरात के लिए उठ जाएंगे, दूसरी रकात के लिए उठ जाएंगे। फिर दूसरी रकात में आप खिरात करेंगे, उसके बाद ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, पूरी रकात को मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकात में आप तशहुद में बैठेंगे, कायदे में बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे और उठ जाएंगे। उसके बाद तीसरी रकात में भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर हनफी है तो अल्लाहु अकबर एक और तकबीर मानेंगे और रुकू में नहीं जाकर दुआए खुनूत पढ़ेंगे। दुआए खुनूत पढ़ने के बाद आप फिर रुकू में जाएंगे, फिर रुकू से उठेंगे और अपनी तीसरी रकात को मुकम्मल करेंगे, कायदे आखिरा में बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे और उसके बाद आप दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेरेंगे। इस तरीके से नमाज वित्र मुकम्मल होगी। जी, आखिरी के छोटे मुख्तसर अंदाज में जवाब चाहता हूँ और यहाँ पर 2 सवाल शामिल कर लेते हैं कि बहुत अच्छा सवाल है मोहम्मद हुसैन साहब की तरफ से कि नमाजी के सामने से अक्सर गुजर हो जाता है, अगर गुजरना है और रास्ता नहीं है, बाहर निकलना है और नमाज कोई अदा कर रहा है, तो कितना फासला उसके दरमियान छोड़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं
और जगह का हुक्म एक ही है, तो नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। नमाजी के सामने से गुजरना ये अजाब के मुस्तहिक होते हैं। और हदीस पाक में आता है कि अगर कोई अमदन नमाजी के सामने से गुजर रहा है तो कल क़यामत के दिन उसे ऐसे उठाया जाएगा कि उसका चेहरा गधे की तरह बना दिया जाएगा। तो सख्त इसकी वईद है, तो नमाजियों के सामने से ना गुजरा जाए। 5 मिनट 10 मिनट इंतजार किया जाए, ये बेहतर है। हाँ, 2 जगह पर आपको यहाँ पर वहां के मुफ्तियों ने इजाजत दी है जहमत की वजह से, वो है हरमैन शरीफैन, क्योंकि वहां पर कसरत से लोग आते हैं और जहमत होती है, तो सिर्फ वहीं पर मजबूरी के खातिर इजाजत दी गई है। दूसरी किसी जगह पर, दूसरे मसाजिद में आपको इजाजत नहीं है कि आप नमाजी के सामने से गुजरे, या जब तक के एक ही जगह का हुक्म हो कि जगह अगर एक ही मानी जा रही है तो नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। जी, राबिया तहसीन का एक सवाल है कि उनका बच्चा 10 साल का है और वो रोजा छोड़ देता है किसी वजह से, तो क्या उसका कफारा माँ बाप को अदा करना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने इससे पहले भी अर्ज किया है कि रोजा बालिग होने के बाद फर्ज होता है। तो 10 साल का बच्चा अभी बालिग नहीं होता, तो 10 साल का बच्चा अगर रोजा छोड़ रहा है तो उस पर कफारा नाजिम नहीं आएगा, उसको फिदिया देना नाजिम नहीं आएगा। हाँ, जब बच्चा बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद अगर वो छोड़ रहा है तो फिर वो कफारा और फिदिया देना पड़ेगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। लोगों ने सवाल और एक ये किया कि अक्सर दुआ जो अक्सर पढ़ी जाती है इफ्तार के वक्त, खजूर खाकर दुआ पढ़ना चाहिए या फिर खजूर से पहले दुआ पढ़ना चाहिए, और दुआ कौन सी सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने अहादीस करीमा में पढ़ा है कि 2 दुआएं आपको बताई जाती हैं कि पहली दुआ जो आपको इफ्तार से पहले पढ़नी है वो है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और जब आप पढ़ लें और उसके बाद आपने रोजा खोल लिया है तो उसके बाद आप दुआ पढ़ सकते हैं कि ज़हाबतिज़ ज़मअ वब्तगतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाहु तआला। ये 2 दुआएं हदीस करीमा में आपको बताई गई हैं, एक रोजा खोलने से पहले, एक रोजा खोलने के बाद। अब्दुल कुद्दूस पूछते हैं कि अगर नमाज रकात बांध लिया गया और उसके बाद उनको याद आया कि वजू से नहीं थे तो क्या करना चाहिए? अगर वजू नहीं है तो वो नमाज का बांधना शुमार नहीं होगा, उनको फौरन जाकर वजू करना चाहिए, उसके बाद आकर नमाज को शुरू करना चाहिए। जी, आप माशाल्लाह काफी लोग आपको सलाम पर्सनल भी सलाम अर्ज कर रहे हैं, और एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो खज़ा नमाजों का तरीका, उसकी नीयत क्या है? खज़ा नमाज के लिए उस नमाज का तयन करना जरूरी है कि जिसकी आप खज़ा कर रहे हैं। यानी ज़ोहर की नमाज की खज़ा कर रहे हैं तो ज़ोहर के तयन कीजिए, असर की नमाज की खज़ा कर रहे हैं तो असर की नमाज का तयन कीजिए। हाँ, अब दिनों वक्त का तयन नहीं कर सकते हैं तो उसका आसान तरीका ये है, ये बोल दीजिए कि जो मेरी आखिर छुटी हुई ज़ोहर है मैं वो अदा कर रहा हूँ, जो आखिर छुटी हुई असर है वो अदा कर रहा हूँ। तो ऐसा ये होगा कि जैसे जैसे वो अदा होती जाएगी कोई दूसरी आखिरी बन जाएगी और आपकी नमाजें खज़ा होती चली जाएगी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, यहाँ पे तमाम सवालात आज की यहाँ पर हमने जितने भी शामिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, और अज़ान का भी वक्त हो चुका है, नमाजों का भी वक्त करीब आ चुका है। आप तमाम नाज़रीन का बेहद शुक्रिया। मैं एजाज सोहेल साहब को मैं अपनी तरफ से ये जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने सवाल किया कि क्या तरावी पढ़ा कर पैसे लेना ज़रूरी है। तो देखिए एजाज साहब, सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेट की सर्विस जो ली जाती है और केबल नेटवर्क वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है घर में, और रिचार्ज वगैरह के लिए तो बगैर बोले पैसे दे ही जाते हैं, और हर महीना बिला पाबंदी अपने ताबदान में उसको रख कर चले जाते हैं ताकि हमारे इंटरनेट कट ना हो, केबल टीवी वगैरह कट ना हो, और इसका खौफ रहता है। लेकिन साल में अगर कोई हाफिज कुरान अपनी मेहनत के साथ जो कुरान की तिलावत करता है तो कुरान की कीमत, सबसे पहले एक बात याद रखनी, कुरान की कीमत के एक लफ्ज का भी हदिया या उसकी कीमत सारी दुनिया मिलकर भी नहीं अदा कर सकती। ये सिर्फ जो वक्त दिया जाता है 1 घंटा 2 घंटे जो तरावी के लिए हफ़ाज़ किराम साल के 1 महीने में जो देते हैं स्पेशली, उसका सिर्फ वो मुआवजा यानी एक बतौर हदिया देते हैं। और कहीं पर भी कोई आज तक हमने नहीं सुना कि कहीं पर भी कोई हाफिज कुरान कुछ तरावी के अपने तलब हुई, पैसों की मांग हुई, डिमांड हुई, उसके बाद अगर वो कुछ नहीं जमा मामला तो नहीं पढ़ाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं सुना। जो भी हजरात देते हैं मसाजिद की कमेटी की तरफ से वो हदियतन देते हैं, और ये लेना बिल्कुल जायज है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है
और कुरान की ये जो पैसे होते हैं इसमें बहुत बरकत होती है अल्लाह के करम से। तो अजराए करम अक्सर लोगों को यहाँ पर एक बहुत तकलीफ हो जाती है कि रमजान में जैसे हाफिजों का मसला दरपेश हो जाता है तो काफी लोगों की आंखें चमक उठती है, आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, पता नहीं क्या नहीं, क्योंकि अक्सर हुफ्फाज़ किराम पर बेशुमार उंगलियां उठाई जाती है, तनकीदें की जाती है, वही हुफ्फाज के पीछे जहां पर आपको नमाज पढ़ना होता है। तो जरा करम मेहरबानी करें ऐसा हुफ्फाज़ किराम के ताल्लुक से गलत ना सोचें और जितना हो सकता आप अपना अदा करें। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमारे मुफ्ती साहब का स्पेशल यानी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल चाहे कोई भी सवाल हो आप सभी वाकिफ हैं कि पहले रमजान से कितना बखूबी अंदाज में और कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत बेहतरीन अंदाज में आप सवाल के जवाब को मुकम्मल अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप तमाम को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ पहले दिन से आज तक भी जुड़े रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो नाज़रीन फिर कल के सही टाइम प्रोग्राम में होगी आपसे हमारी मुलाकात। फिलहाल मुझे और मुफ्ती साहब को और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।